हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं मीम से मोहब्बत एपिसोड 3 पार्ट 2। लेट्स गो। कितना फजूल बोलती है ये खातून, मेरे तो सर में दर्द हो गया। हाँ, खासी सतही खातून है हम, मगर बहरहाल पड़ोस का मामला है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। हमारा फर्नीचर उन्हें फार्मिंगा का लग रहा था। कोई बात नहीं चमन, लोग अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक बात करते हैं, इनका बुरा नहीं मानना चाहिए। और नन्ही कितनी बन रही थी, दुल्हन को बाजी बाजी कह जा रही है। चमन बुआ, आप कोशिश करें इन नए लोगों के साथ हमारा मेल जोल ज्यादा ना बढ़े। अरे हटाओ, मैं क्यों रखूंगी? माँ नीरी शोबास, बेटा हवन्नक, ऐसा सा ना दूर की सलाम दुआ भी नहीं रखनी चाहिए। क्या कर रहा था वैसे? तेरी जो वो बीज जान है ना, उनका ना दिमाग बिल्कुल चल गया है। उनका वास चले ना तो वो तेरी शादी कभी किसी और लड़की से होने ही ना दे। वैसे मुझे हमारे पड़ोस वाले बड़े ही अच्छे लगे। हाँ अच्छे हैं, लेकिन मामा हर जगह जाके शुरू मत हो जाया करें, पता आपको कुछ होता नहीं। ऐਵੇਂ ना बोला कर। वैसे तुझे रोशी कैसी लगी? मुझे क्या पता मामा, पर आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ चल हट, सब देख रही थी मैं तुझे, बड़ी मीठी मीठी नजरों से देख रहा था उसे। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, खानदान कितना ऊंचा है, दादा तक डॉक्टर है। हाँ बस जरा माँ नखरीली सी है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती सदफ बेगम। मामा शादी लड़की से करनी है, उसकी माँ का अचार डाल। मेरा मतलब है मामा कि अगर आपको रोशी पसंद है तो आप देख लें, माँ को छोड़ें। इतने ऊंचे खानदान में तुम्हारी शादी का सुन के ना, तुम्हारी ताई और फुप्पी के सीने पे तो सांप लौटेंगे। पिलर दें लंबा वाला। गुड। दूसरा। गुड। तला पर्पल वाला दो। मोहित ये पर्पल वाला। बॉयज, थोड़ी देर के लिए अपनी कंस्ट्रक्शन अगर आप रोक दें, क्योंकि गरम गरम कॉफी आई है। थैंक यू। तुम्हारे लिए आइसक्रीम है, सुल्तान भाई ने ऐसी जबरदस्त आइसक्रीम बनाई, खाओगे? गुड। सुल्तान, गेट रेडी, गो एंड हैव इट। भाई आइसक्रीम दो। आज जो मोहित, आपके लिए बड़ी जबरदस्त चॉकलेट आइसक्रीम बनाई है मैंने। क्या बात है, क्यों इतने डिस्टर्ब हो? मोहित की स्कूल से कॉल आई थी, टीचर्स कह रही हैं कि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिक्सअप नहीं करता, क्लास एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेता। उसे पार्क लेकर गया था, लेकिन वो किसी भी बच्चे के साथ खेलने पर राजी नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि वो नॉर्मल हो जाए बाकी बच्चों की तरह। मैं सब भूल क्यों नहीं पाता? ये शादी का सजेशन देंगे, अब शादी करो, उसे माँ मिल जाएगी, वो भी नॉर्मल हो जाए, वो नॉर्मल हो जाएगा। रूटीन की जिंदगी गुजारता हूं। जो कुछ हुआ ऐसे ही होना था। उस हादसे को खुदा की रजा समझकर कबूल कर लो। मोहित के बारे में इतना ओवर प्रोटेक्टिव मत हो। हमारे घर का माहौल और तुम्हारा रवैया नॉर्मल हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तलहा, कब तक अपने आप को इल्जाम देते रहोगे? ये जो कुछ हुआ ऐसे ही होना था।
हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा था। अपने आप को कसूर बाबा मैं इस बारे में बात नहीं। अच्छा ठीक, ना बात करो, मगर कम से कम इतना तो बता दो कि तुम्हारे और सदीका के दरमियान क्या इख्तलाफ हुआ कि उसने मंगनी तोड़ दी। मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की शादी हो जाती तो इस घर में एक बार फिर खुशियां आ जाती। खुशियां सिर्फ शादी करने से नहीं आती बाबा, और भी बहुत कुछ होता है। सही बात है, 100 चीजें और होती हैं, 100 एडजस्टमेंट्स। उसका हक है। सोच समझ के शादी करनी चाहिए, पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठनी चाहिए। आ गया, ताक झाक करो पड़ोसी के घर में। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी जी? मुझे क्या हुआ? कल आपके पैर पर चोट लगी थी। भूल गई। सारी रात तड़पती हुई गुजरी है। ड्रामा ड्रामा क्या है ड्रामा? पर चोट तो आपके उल्टे पैर पर लगी हुई। लगता है आपने कभी स्कूल में फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं पढ़ी। दर्द ट्रैवल करता है, जैसे लाइट ट्रैवल करती है उसी तरह। लगी इस पैर में थी लेकिन ट्रैवल करके इस पांव तक आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 अपना ख्याल रखें ना। जी, थैंक यू थैंक यू। चाह पानी तो पूछ लो नू। चल कोई गल नहीं। यार जमन बुआ सही कह रही थी, ये तो सच में हवन नक्शा है। अस्सलाम वालेकुम बेगम। मेरा फिरोजी कटवर्क वाला जोड़ा आपने इस्त्री नहीं किया था ना? मैंने किया था जान, मैं भी लेकर आता हूँ। रहने दे, अब देर हो जाएगी। इस्त्री करके सामने लटकाना चाहिए था ना? बेगम वैसे ये बिजलियां गिराने के लिए आज कहाँ की तैयारी? वो मिसेस वासिफ का फोन आया था, उमर के लिए लड़की दिखाने ले जा रही है मुझे। जान उमर से तो पूछ लेती, डायरेक्ट ही लड़कियां देखने की तैयारियां। मिसेस वासिफ बता रही थी कि लड़की बहुत खूबसूरत है और उसके बहुत सारे रिश्ते आए हुए हैं। ये पूछने बात करने में ना रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। बेहतर बेहतर, जैसा तुम मुनासिब समझो। अब मेरे वो लाल वाले सैंडल्स ला दे। लाल वाले सैंडल्स? हाँ वैसे ना शादी से पहले उस दिन मैंने ऐसे ही कह दिया था कि अपने ये पैर जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे, मगर आपने तो मेरी बात को सीरियस ही ले लिया। अब मेरा मतलब है कि आज भी वाह, आपके ये पैर उसी तरह हसीन, उसी तरह खूबसूरत जैसे 26 साल पहले थे। अच्छा आज आप बड़ी बुझी बुझी लग रही हैं। वो एक्चुअली ना सुबह से कुछ फीलिंग्स अपसेट सी है मेरी। डॉक्टर साहब मेरी नफस तो चेक करके बताएं ना कि मेरा बीपी हाई है या ब्लड बढ़ा हुआ है। ये वो वाले डॉक्टर साहब नहीं है
जो आप समझ रही हैं। ओह आई सीज, मतलब आप वो दूसरे वाले डॉक्टर साहब हैं। मेरी जेठानी को भी ना कुछ दिन पहले खूनी पेशिश हो गई थी। सिर्फ 2 तावीज ड्रिंक्स पिए उसने, तबीयत सेट। मुझे भी कोई तावीज बता देना। ये इलाज वाले डॉक्टर नहीं है, पीएचडी वाले डॉक्टर हैं। डॉक्टरेट। ओह आप चाय पीजिए। दरअसल ना मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स करने आई हूँ। आप लोगों की पोती है ना रोशी, उसके रिश्ते के सिलसिले में बात करने आई हूँ अपने ओनली चाइल्ड रोहेल से। रोशी का रिश्ता? जी एक्चुअली ना मैंने सोचा आप दोनों के कान में ये बात डाल दूं। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो फिर भाई भाभी से भी बात करूंगी। रोशी बहुत छोटी है नाहिद। अरे तो मेरा रोहेल भी तो छोटा है। दोनों की जोड़ी हैंडसम लगेगी एकदम। आप चाहे तो जांच पड़ताल करवा लें। हमारा घर तो आपने देखा ही है, हमारे हालात बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग। पैसों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है और आप लोगों से तो बहुत ही बेहतर हैं। जापानी ऑटोमेटिक गाड़ी तो देखी है ना आपने मेरे बेटे की। राज करेगी आपकी पोती हमारे घर। बहन, हमारे यहाँ छोटी उम्र में शादी करने का कोई रिवाज नहीं, और वैसे भी हम लड़कियों की तालीम को बहुत अहमियत देते हैं, तो लिहाजा अगले 2-4 साल कोई इरादा नहीं। व्हाट? दिमाग ठिकाने पे है इन खातून का? भाई बाबा जान और अम्मी ने इनकार तो कर ही दिया ना। सदफ, जस्ट रिलैक्स, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। क्या पक रहा है? ये देख लो क्या पकड़ा है। रोशी, तुम्हारा वजीफा कामयाब हो गया। ख्वाब कामयाब हुआ है, रिश्ता तो आया नहीं अभी तक। अल्लाह माफ करे, आजकल की लड़कियों के तो दीदों का पानी खत्म हो गया। मुंह फाड़ फाड़ के अपने रिश्ते और शादी की बातें करती है। चमन बुआ से खुशखबरी तो सुनाने दे। मुबारक हो रोशी, तुम्हारे लिए रोहेल का रिश्ता आ गया। अब तुम्हारे जहेज का फर्नीचर हम रोहेल की ही दुकान से लेंगे। क्या तुम सच कह रही हो? रोहेल का रिश्ता है मेरे लिए? अल्लाह माफ करे, उस बावले हवनक का रिश्ता आने पे ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई शहजादे सलीम का रिश्ता आ गया। ओह वो जान बुआ, मेरी खुशियों पे पानी फेरना जरूरी है क्या आपका? वो चाहे जितना भी हवनक हो, कम से कम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जितना तो हवनक नहीं होगा ना। 4 साल वहां जाके अपना रगड़ा लगवाऊं। नहीं शादी कर लूं, नए नए कपड़े, जूते, मजे मजे की चीजें, मेरी तो मौज हो जाएगी। वो बिठा करेगी। मजा खराब कर दिया। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मीम से मोहब्बत एपिसोड 3 पार्ट 2 एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए।